तो आज एक और प्यारा सा इंटरव्यू आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। बड़ी अच्छी जर्नी है इस बच्चे की, और साथ में भाई टीचर्स डे पे बहुत सारी आपने विशेष दी, और इसी पे हमने सोचा आप सभी लोगों के लिए टीचर्स डे ऑफर लेकर आए। तो सभी जो प्लस हमारा बैच सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें हम 8 सितंबर की शाम 6 बजे तक टीचर्स डे ऑफर लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए। और सभी जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हैं, अगले 4 महीने में हम भयंकर मेहनत कर रहे होंगे, तो सारे सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स डाल देंगे। तब तक के लिए एज योर श्रद्धा मैम से कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग एंड एंजॉय करिए ये बढ़िया सा इंटरव्यू। हाय एवरीवन, तो आज है हमारे साथ तूबा। तूबा हमारी अल्फा 2 की स्टूडेंट है एंड आज हम उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में उन्हीं से जान रहे होंगे। तो तूबा, आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में कुछ बताइए। So, hello everyone. My name is Tuba Parvez and I belong to Lucknow, Uttar Pradesh. I'm currently pursuing my BTech from Harcourt Butler Technical University, Kanpur. And it's my final year of the course. मेरा Siemens पुणे में लगा है। इसका पैकेज 10+ है। मेरा अपने कॉलेज में सबसे पहला प्लेसमेंट हुआ है। तो तूबा, आप स्टूडेंट्स को ये बताओ कि फर्स्ट ईयर से लेके जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं लगी तब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, कौन से ईयर में आपने क्या पढ़ा, किस तरीके से शुरुआत की। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नी एक्चुअली बीटेक शुरू होने से पहले ही की है। जेई की प्रिपरेशन टाइम से मतलब मुझे ये था कि सॉफ्टवेयर में जाना है और गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि उस टाइम पे ना इतनी नॉलेज थी नहीं, इतनी गाइडेंस नहीं मिली हुई थी। तो 11th-12th में ये था कि अच्छे से करना है, बस इतना पता था। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th क्लास मुझे पता चला कि मतलब इस तरह का एग्ज़ाम होता है JEE। तो मैंने उसकी फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी फ्रॉम यूट्यूब। इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने फ्रॉम यूट्यूब उसकी प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी। परसेंटाइल मेरी इतनी आई कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था, बट कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रही थी क्योंकि उसका कट ऑफ ना बहुत ज़्यादा हाई गया था मेरे कॉलेज का। तो फिर मैंने इलेक्ट्रिकल मिली मुझे। अब इलेक्ट्रिकल अपने आप में ना बहुत टफ ब्रांच है, बहुत ज़्यादा टफ ब्रांच है। तो उसके साथ अपनी कोडिंग को मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो गया था। खैर मैं कोर की भी पढ़ाई करती थी, उसके अलावा यूजुअली ड्यूरिंग द सैटरडेज एंड संडेज मैं कोडिंग की भी करती रहती थी। पहले मैंने तो सिर्फ फ्री रिसोर्सेज जो थे उन्हीं से ही पढ़ा, और फिर भी 2 साल देने के बाद भी ना कुछ ऐसा नहीं था कि हाथ में बहुत प्रॉपर कोडिंग स्किल्स हों। लास्ट ईयर अक्टूबर में मैंने आपका एक वीडियो देखा था, अल्फ़ा 2 जब लॉन्च हुआ है, तो वो था 1 नवंबर से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तब से स्टार्ट हुआ था ये वाला। तो उसमें मेन प्रॉब्लम आती थी ना कंसिस्टेंसी की, कि कंसिस्टेंसी नहीं बिल्ड हो पाती थी, स्पेशली इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे। तो ऐसा होता है ना कि एक दिन आपने पढ़ लिया, अगर नहीं अच्छा से सही से पढ़ लिया, बट फिर कुछ दिन के लिए मोमेंटम ब्रेक हो गया, वो चीज़ नहीं हो, मतलब प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो मैंने क्या किया, आपका कोर्स लिया था लास्ट ईयर नवंबर में, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 नवंबर। तब से मैंने एक्चुअली में डेली बेसिस पे उसको करना स्टार्ट किया। मतलब मैंने एकदम ऐसा सोच रखा था कि ये 1 घंटा करना ही है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकती थी, क्योंकि कोर अपने आप में भी मेरा हाँ बहुत टाइम डिमांडिंग है, तो नहीं कर सकती थी। तो खैर मैंने स्टार्ट किया पढ़ना, और मैंने मतलब प्लेसमेंट से पहले मैं बताऊँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके कोर्स से पढ़ा है। सिर्फ और सिर्फ 1 साल मैंने, मतलब लास्ट 6-7 मंथ्स एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा मोमेंटम मेरा मतलब ऐसे ब्रेक हो जाता है, बट हाँ मैंने लास्ट 6-7 महीने प्रॉपर सिर्फ आपके कोर्स से पढ़ा, और इतने में ही हुआ। और बल्कि मैं बताऊँ, मुझे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी एरे लिस्ट का, वो जो बार्स वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें 2 पॉइंटर अप्रोच का एक क्वेश्चन था। उसमें हमने जो किया था वो रेक्टेंगल के एरिया से किया था। उसमें जो हिस्टोग्राम वाला उन्होंने जो पूछा था वो ट्रेपेजियम के एरिया से, मतलब वो ऑलमोस्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया था। और मैं इतनी खुश थी इंटरव्यू में कि ये तो मतलब बिल्कुल करा हुआ क्वेश्चन आ गया मेरा, तो वो एकदम फिंगर टिप्स पर था। तो हाँ, मतलब मेरा यही था। नाइस। तो आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि कोर ब्रांच में होके अब मुझे सॉफ्टवेयर की तैयारी करनी है, और क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? एक्चुअली मेरा ना हमेशा से थोड़ा सा मतलब ऐसा था कि सॉफ्टवेयर में ही जाना है, वो अट्रैक्ट करता है एक तरह से, आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी और इस तरह की स्किल्स जितनी भी हैं, कोडिंग स्किल्स, उसी में ही जाना था। बट कोर मिली थी
तो हाँ, वो भी पढ़ना ही था और ये था कि अच्छे कॉलेज से ही करना है, मतलब तो मैंने इसमें जोसा की काउंसलिंग से होता है जेई की, तो मैंने हाँ इसमें मिला फिर। बट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। बट एक जो एज मिला मुझे वो ये था कि इलेक्ट्रिकल ना, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो वो कंप्यूटर साइंस की भी मतलब बेसिक्स है। एक्चुअली उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो मतलब कंप्यूटर्स किस पे वर्क करते हैं, करंट पे, ऑन 0 1 इसी पर तो वर्क करते हैं ना। तो आप जैसे माइक्रो प्रोसेसर हमारा सब्जेक्ट है, वो बहुत रिलेट करते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्यूटर से। तो एक तरह से हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आपको ना मतलब A to Z नॉलेज हो जाती हाँ, है। फिर ओवरऑल ओवरऑल चीज़ें आप रिलेट कर पाते हो हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक। तो हाँ, वो एक बेनिफिट मुझे मिला है। बस ये ज़रूर था कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि कोर को मैनेज करना, उसके साथ साथ अलग से स्किल्स सीखना, वो फिर बहुत टफ हो जाता है। बट हाँ, वो हार्ड वर्क पेज ऑफ। तो स्टूडेंट्स को, कोई ऐसा स्टूडेंट है अगर जो मान लो फर्स्ट ईयर से शुरुआत कर रहा है और उसके पास कोर ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, हाँ। तो स्टूडेंट को आप अपने एक्सपीरियंस से क्या एडवाइस दोगे अगर वो कोडिंग की शुरुआत कर रहा है? हाँ, तो अगर आपको शुरुआत करनी है ना, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, एक तो ये फील्ड ऐसी है ना कि आप कुछ कुछ भी कर रहे हो, आप ये साथ में कर सकते हो और ये एक मतलब आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि ये रेलेवेंट नहीं होगी, ये रेलेवेंट होती है। आप जैसे मैकेनिकल में भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वही तो सॉफ्टवेयर बना सकता है ना जिसको मैकेनिकल की भी नॉलेज हो या और साथ में सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज हो। तो अक्सर इनका एक ब्लेंड आज के टाइम ना, सॉफ्टवेयर स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये करना चाहिए कि शुरुआत से आप एक माइंडसेट बना के चलो कि मुझे दिन का 1 घंटा, आधा घंटा देना है और इसको भी साथ में करते चलना है। बहुत हाँ, तो 1 डेढ़ घंटा अगर आप बना के चलो, एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, बट फिर भी उसमें मोमेंटम नहीं ब्रेक करना चाहिए। एक जो गलती हो जाती है बच्चों से वो ये होती है ना कि आपने एकदम छोड़ दिया अगर कोडिंग, तो वो एकदम माइंड से निकल जाती है। जैसे ये मुझसे भी एक बार हुआ कि अगर एग्ज़ाम टाइम पे ना एकदम छोड़ दिया, तो 15-20 दिन अगर आपने छोड़ दिए, तो आपको अचानक से लगेगा कि यार मुझे लगता था जितना आता है वो सब दिमाग से निकल गया। तो छोड़ना नहीं है। हाँ, बीच में एक बार मोमेंटम ब्रेक हो जाता है तो फिर हाँ, ऐसा लगता है टॉपिक्स कभी पढ़े ही नहीं, पढ़े ही नहीं दोबारा तो उन्हें रिवाइज करना, दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ना हाँ, पड़ जाता है। पढ़ना पड़ जाता है। तो मोमेंटम नहीं ब्रेक करना चाहिए, 2-4 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं करना चाहिए। मतलब अगर इन केस किसी रीज़न की वजह से हो ही जाता है, फिर भी 2-4 दिन में आप एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज कर लो, ताकि आप उस चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो हाँ, और शुरू से अगर थोड़ा सा करते चलो ना तो आराम से मैनेज हो सकता है। बट ये ज़रूर है कि कोर में ना आप एंड के लिए नहीं छोड़ सकते हो। इतना आपको कभी टाइम मिलेगा ही नहीं कि आप कोर को पहले सोच लो कि पहले कोर कर लेते हैं, जब टाइम मिलेगा समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, तब देख लिया जाएगा। तो क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता है कि आप कर सको। तो अगर गोल क्लियर है कि मुझे जाना ही सॉफ्टवेयर में है, तो उसकी पहले से ही पहले तैयारी से स्टार्ट हाँ, करें। स्टार्टिंग से करते चलते हैं उसको साथ में। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपकी प्लेसमेंट लगी कहाँ है, कितने का पैकेज और क्या प्रोसेस रहा? हाँ, तो मेरा सीमेंस पुणे में लगा है। इसका पैकेज 10+ है और मेरा प्रोसेस ये रहा था। पहले तो वही सीवी रेज्यूमे सबमिशन होता है, मैंने उसमें आपने लाइव सेशन लिया था, जो जो आपने चीज़ें मतलब बताई थी ना, मैंने एक्चुअली रेज्यूमे बिल्डिंग के टाइम पे मैंने बहुत ध्यान रखा चीज़ों का कि कुछ ऐसा ना चला जाए। जैसे बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है कंपनी के लिए, आपने कहा था ना कंपनी स्पेसिफिक बनाना चाहिए, जो स्किल्स उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन में मांगी है वो मेंशन करनी चाहिए। तो मैंने आपकी वो वीडियो देख देख के जो जो पॉइंट्स आपने बोले थे वो मैंने एज इट इज़ मतलब बनाने की कोशिश करी। फिर वो उसका फिर अराउंड 10-15 डेज़ के बाद उन्होंने रिटन जो टेस्ट होता है उसमें MCQs थे अराउंड 18 और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। और हाँ, तो एक था थोड़ा रिलेटिवली इजी लेवल का, एक मीडियम टू हार्ड लेवल का था। और उसकी टॉपिक्स शायद एक तो ग्राफ का था, एक ग्राफ का था और दूसरा एक्चुअली मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, याद नहीं, आप जनरल बता दो, ग्राफ के थे और हाँ, एक ऐसे तो ग्राफ का था वो याद है मुझे। बाकी 18 MCQ क्वेश्चंस थे। MCQ क्वेश्चंस भी आपके कोडिंग से रिलेटेड ही होंगे। जैसे आपसे छोटी मोटी चीज़ें, जैसे उन्होंने आपको अगर एक कोड लिख के दे दिया है, उसका आउटपुट कैसा होगा और उसका नोड कौन सा है। जैसे नोड पूछ सकते हैं, अगर आपको सीरी दे रही है तो नोड्स पूछ सकते हैं, इसका नोड कौन सा है और रूट नोड कौन सा है। और इस तरह से मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस कोडिंग से ही रिलेटेड पूछते हैं वो लोग।
18 क्वेश्चंस थे। तो हाँ, तो फिर उसमें फिर अराउंड 10 डेज़ बाद उसका भी फिर रिज़ल्ट आया कि उसमें क्लियर हो गया है, अब इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू हुआ तो मुझे लगा कि सिर्फ एक इंटरव्यू होता है, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट कंपनी थी जिसके लिए मैं अपीयर हुई हूँ अपनी लाइफ में। मैंने मतलब इससे पहले कोई ना कोडिंग मतलब कोई भी कंपनी के लिए मैं इससे पहले अपीयर नहीं हुई थी, क्योंकि मेरा मेरा थर्ड ईयर में ही प्लेसमेंट हुआ है एक्चुअली। ओके। हाँ, मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट होने से करीब 1-1.5 महीना पहले प्लेसमेंट हो गया था। तो अभी आपका फाइनल ईयर हाँ, स्टार्ट हो अब गया मेरा है? फाइनल ईयर स्टार्ट हो गया है। ठीक है। हाँ, तो मेरा प्लेसमेंट जुलाई में हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली जो शुरुआत में कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट हाँ। के लिए, उसमें आपका फर्स्ट डे फर्स्ट कंपनी में प्लेसमेंट बिल्कुल हुआ है जी। ठीक। और तो हाँ, मुझे लगा कि सिर्फ एक इंटरव्यू होना है। मैंने खैर बहुत ज़्यादा पढ़ा, बिल्कुल अपने सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब अच्छे से रिवाइज करके रखे हुए थे। मुझे लगा एक होगा। मैं बैठ गई, 10 बजे का था, कुछ 10-15 मिनट्स पहले मैं ज्वाइन वगैरह करके बैठ गई आराम से। फिर इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अराउंड 2-4 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गया। फिर मैंने टाइम देखा ना, 10:03 हो रहे थे और ऑलरेडी मुझसे ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके थे। फिर मुझे लगा कि मैं 10:40 तक के कैसे, मतलब पता नहीं सारे दे पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे थे। फिर खैर 10:40 तक के वो चला और बहुत अच्छे थे जिन्होंने मतलब इंटरव्यू लिया। उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत पीसफुली, मतलब वो आपको रिलैक्स करते हैं। वो एक्चुअली आप पे कोई ऐसा नहीं है ना, वो नहीं करते कि नहीं इसका आंसर बताओ, बहुत आपको रिलैक्स करते हैं। वो इंटरव्यू 10:40 तक चला। फिर मुझे पता नहीं था कि इसके बाद फिर से इंटरव्यू होना है, मैंने कभी दिया नहीं था। तो मैं आराम से अपना चेंज वेंज करके बैठ गई मज़े से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने जस्ट ऐसे ही कि कहीं रिज़ल्ट तो नहीं आ गया। मुझे लगा कि इसके बाद शायद डायरेक्ट रिज़ल्ट आता हो। मैंने चेक किया अपना फ़ोन, तो उसमें आया था कि आपका फिर से इंटरव्यू है। अच्छा। अब मुझे अचानक से लगा ये क्या, फिर से इंटरव्यू क्यों लेना है, एक बार तो दे दिया। फिर मैंने फिर से जल्दी रेडी होके सब सेटअप वगैरह करके बैठी मैं। फिर दूसरी बार में ना एक्चुअली फर्स्ट टाइम में उन्होंने सिर्फ ओरल क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, ऊप से रिलेटेड, जावा से रिलेटेड, ऐसे उन्होंने छोटे छोटे ओरल क्वेश्चंस जो होते हैं उस तरह के पूछे थे, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जितने होते हैं। सेकेंड वाले में ना वो रिटन होता है, तो उन्होंने मुझे ऐसे एक PDF खोल के दिया, उसमें क्वेश्चन था प्रॉपर, और फिर उन्होंने मुझसे अप्रोच पूछी कि इसमें आप क्या अप्रोच यूज़ कर सकते हो, ये सब। फिर उन्होंने कहा आप नोट पैड खोलो और नोट पैड पर स्क्रीन शेयर करके इसका लिखो आंसर। मैंने आंसर लिख दिया पूरा। फिर उन्होंने कहा कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आप इसको मुझे कन्विंस कैसे करोगे। फिर मुझे लगा ये तो मैंने बिल्कुल सही लिखा है। फिर खैर उनका ये था कि आप इसको ड्राई रन करके दिखाओ। फिर मैंने एक उसके लिए मतलब उसको प्रॉपर ड्राई रन करके दिखाया, तो उन्होंने कहा गुड। फिर ये हो गया, ये दूसरा था, मतलब उसमें रिटन उन्होंने प्रॉपर लिखवाया था कोड हमसे। फिर शाम में मैं आराम से फिर ये था सो जाती हूँ, हो गया सब। लेटने गई तो मैंने फिर से सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ ईमेल, हो सकता है रिजल्ट आ गया हो। फिर उसमें था कि HR राउंड होना है अभी 5 बजे से। फिर जल्दी सब सेटअप करके बैठे। फिर 5 बजे हमारा HR राउंड हुआ था। वो बस 10 मिनट्स का ही था, मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का रहा होगा। फिर उसमें बस छोटे ऐसी चीज़ें पूछते हैं, वो टेक्निकल नहीं होता है, मतलब ऐसे ही पूछते हैं कि आप शिफ्ट रीलोकेट कर सकते हो, और इस तरह के क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में, इस तरह से। हाँ, फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे फिर उसका रिज़ल्ट आया। मॉर्निंग में मैं सो के उठी, मैं बार मतलब चेक कर रही थी ईमेल्स। फिर खैर जैसे ही आया फिर मैं भागते हुए गई अपनी मम्मी पापा के पास, बताया कि मेरा जॉब लग गया है ऐसे। सब बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। तो क्या किया फिर जॉब लगने के बाद? बढ़िया सा खाना खाया। हाँ, मम्मी यही करती है कि घर हाँ, पे कुछ घर होता है पे, सेलिब्रेशन, हाँ, तो घर पे कुछ अच्छा घर बनाते पे हैं। अच्छा बनता है। मेरी दादी का घर है पास में, तो सब ऐसे सब आते हैं, खाना खाते हैं सब साथ में। हाँ, तो इस तरह से। बाकी तो सब दोस्त वगैरह ऐसी पार्टी मांगते कि अब प्लेसमेंट की पार्टी दो। तो नाइस। हाँ, तो आपकी एक छोटी बहन भी है, उनका क्या रिएक्शन था जब आपकी प्लेसमेंट लगी? हाँ, मेरी एक्चुअली 2 छोटी बहनें हैं। एक तो मेरे मतलब मुझसे 2 साल ही छोटी है, तो वो भी BTech कर रही है सेम कॉलेज से। तो वो बहुत सब के सब बहुत खुश थे। इनफैक्ट वो भी मुझसे मतलब वही सेम कोर्स से पढ़ती है। डाउट्स होते हैं तो मेरे साथ ही अक्सर बैठ जाती है साथ में पढ़ने के अच्छा, लिए। अल्फा से ही पढ़ रही हूँ। वो भी अल्फा से ही पढ़ रही है। और हाँ, वो सब के सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा।
एक तो मेरा अपने कॉलेज में सबसे पहला प्लेसमेंट हुआ है, तो कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो एक वो भी था कि मतलब इतनी जल्दी, वैसे उम्मीद नहीं थी ना इतनी जल्दी, मुझे लगा कि और भी बच्चे हैं जिन्होंने एक्चुअली उसी फील्ड में इतने साल से पढ़ा हुआ है, तो मैं तो फिर भी, मेरा कंपटीशन उन बच्चों से था जो एक्चुअली कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड से हैं, वो पढ़ रहे हैं 2-3 साल से उन्हीं चीज़ों की। मुझे तो अलग से टाइम निकालना पड़ता है। तो खैर सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब इतनी जल्दी लग जाएगा। खैर मैंने बहुत ज़्यादा, स्पेशली ड्यूरिंग द समर वेकेशंस, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। बिल्कुल मैंने, इनफैक्ट मैं बताऊँ, मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन ही इसलिए करी थी, जैसे उसमें यूपीपीसीएल में इलेक्ट्रिकल में हो जाती है, तो उसमें ऐसा जाना नहीं होता है, 1-2 बार जाओ, गवर्नमेंट होती है तो उसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं ऐसे ही। बट मुझे ये था कि मुझे थोड़ा घर पे ना डिस्टर्बेंसेस रहते हैं कि छोटी बहनें हैं तो कुछ नहीं, उन्हीं को खेलना है साथ में, ये वो कुछ ना कुछ घर पे ऐसा लगा रहता है। मैंने सोचा कि इंटर्नशिप के लिए जाऊंगी, अलग एक उसमें रहूंगी कम से कम 1-1.5 महीना। इंटर्नशिप थी मेरी गुड़गांव में, सीमेंस गुड़गांव में। हाँ, तो मैंने वहाँ पे रह के, मतलब पीजी में सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ रही थी, और मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप थी मैंने उनसे भी बात करी कि आप, मैं पूरा दिन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप जो थी वो कोर में थी और मुझे पढ़ना था। अच्छा, ये सीमेंस में ही आपने कोर में इंटर्नशिप इंटर्नशिप थर्ड ईयर के? थर्ड ईयर, ठीक है। हाँ। तो मैंने फिर मैं अपना वहाँ पे भी ऑफिस में भी आधा टाइम मैंने अपनी उनको बता दिया था, जो मेंटोर थी, कि मैं आधा टाइम वहाँ पे मतलब आप जो बताओगे वो करूँगी, उसके बाद लंच ब्रेक के बाद से मैं अपना पढ़ने लग जाऊँगी। तो मैं लंच ब्रेक के बाद से अपना पढ़ती थी, फिर आते ही फिर फ़ौरन पढ़ने लग जाती थी, रात में भी अक्सर बहुत देर तक। तो क्योंकि मुझे रिवाइज़ करना था, जो किया हुआ था, जो नहीं किया हुआ था उसको भी उस पे कमांड करना था, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे, तो सबके लिए टाइम चाहिए था, और कोर के साथ उतना नहीं मिला होता है टाइम कि आप पहले से सब, तो यही मेन टाइम था मेरे पास 30-40 दिन का, तो इसमें मुझे जितना यूज़ कर सकती थी मैं टाइम का, मुझे उतना करना था। तो हाँ, इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी। नाइस। इसमें आप ये बताओ कि ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट्स होती हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, उसमें प्रोजेक्ट का और सीजीपीए का कितना इंपॉर्टेंस होता है? सीजीपीए का बहुत इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्ट पे भी वो आपके डिस्कशन करते हैं, और सीजीपीए का तो एक्चुअली कट ऑफ ही होता है, जैसे आप वो लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि 7 चाहिए, या जितनी भी डिफरेंट कंपनीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो अपना कट ऑफ, अगर आप उससे कम पे हो तो आप छोड़ नहीं सकते हो पढ़ाई बिल्कुल। अगर आप ये सोच लो ना कि कोडिंग करनी है, उसी में मास्टर कर लेते हैं, ऐसा नहीं चलता है। स्पेशली अगर आपका ऑन कैंपस है, तो जैसे शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना स्टूडेंट्स की कॉलेज में, तो आपको अपना सीजीपीए, तो जैसे अगर उनको सिर्फ टॉप 100 स्टूडेंट्स चाहिए, टॉप 200 चाहिए, तो वो उसमें सब नहीं बैठ सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो शॉर्ट लिस्टिंग फिर सीजीपीए के बेसिस पे होती है। तो सीजीपीए, एक डिसेंट सीजीपीए मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आप शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा आपकी स्किल्स का ना। और प्रोजेक्ट्स के बारे में? प्रोजेक्ट्स, मैंने आपका डेल्टा जो कोर्स है ना, वो भी लिया हुआ था, तो मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट वेबडी का ही किया हुआ था, तो प्रोजेक्ट तो वही था मेरा। और इंटर्नशिप्स के बारे में, प्रोजेक्ट्स के बारे में सब डिस्कस करते हैं वो लोग। और हाँ, वो फर्स्ट राउंड में हुआ था डिस्कशन, मतलब जो मेरा इंटरव्यू का फर्स्ट राउंड था उसमें उन्होंने ऐसे ओरल क्वेश्चंस पूछे थे, जावा के कॉन्सेप्ट्स वगैरह, ये सब पूछा था कि आपने क्या किया प्रोजेक्ट में, इंटर्नशिप कहाँ करी, सब ये सब पूछते हैं। सेकंड वाले में तो लिखवा के देखते हैं प्रॉपर कोड वगैरह। तो ये था। नाइस। अच्छा ठीक है, इसमें ये बताओ थ्योरी सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े, जैसे ओएस हो गया या ऊप्स हो गया, उनके लिए कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या तैयारी की? मैंने जैसे ऊप्स का तो आपने जितना पढ़ाया था उसी से ही आ गया सब कुछ, मतलब मैक्सिमम तो उसी से ही मैंने प्रिपेयर किया हुआ था। ऊप्स बहुत पूछा था मुझसे। अच्छा। हाँ, मुझसे तो काफ़ी पूछा हुआ था ऊप्स का, और कुछ सब्जेक्ट्स मैं नहीं प्रिपेयर कर पाई थी, तो मैंने उनको जैसे शुरू में बता दिया था कि सिंस मुझे मैंने जो, जैसे आपकी अगर आपको पता है कि एक इंसान ना सब कुछ नहीं कर सकता है, तो आप बता दो कि आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज क्या है, और इन चीज़ों पे भी आप वर्क कर रहे हो, तो मतलब वो बहुत कोऑपरेट करते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं।
तो अगर कहीं भी स्टक हो जाए कोई स्टूडेंट तो उसे हाँ, साफ साफ बता बता देना देना चाहिए, ये चाहिए। चीज़ मुझे उतना डिटेल में जाती। नहीं पता है। हाँ, ये चीज़ मतलब एक आपका बहुत क्लियर कट अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि अगर आपने क्लियर कट बता दिया है कि अभी इस चीज़ पे मैं वर्क कर रही हूँ, इस पे अभी प्रॉपर कमांड नहीं है मेरा और इस तरह से। लेकिन फिर ये है कि आप जो बताओ कि इस पे कमांड है तो उस पे होनी भी चाहिए। अगर फिर आप उसमें भी अटकते हो ना, फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो चीज़ आपको आती है फिर वो अच्छे से आनी चाहिए। ओके। अच्छा, इसमें आप अपनी जर्नी के बारे में और बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो, घर हाँ, पे घर पेरेंट्स क्या करते हैं एंड इस तरीके से, एंड कैसे जेई की तैयारी की, हाउ डिड यू लैंड अप इन योर ओन कॉलेज व्हिच यू यस स्टडी इन, यस एंड क्या क्या डिफिकल्टीज, क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए अपनी जर्नी में? बहुत ज़्यादा मेरा एक गोल था कि बिट्स में जाना है। मेरे मार्क्स भी उसमें डिसेंट आए थे बिट सैट के एग्ज़ाम में, बट अगेन उस साल मेरे एक्चुअली फादर को ना 2 हार्ट अटैक्स आ गए थे। तो ठीक ठाक एक्सपेंसेस उसमें लग गए थे। फिर बिट्स अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव कॉलेज है, तो इसलिए वहाँ का फिर मैंने इसीलिए आज भी उसका मतलब जो मार्क्स आते हैं उसके सब मैंने संभाल के रखा हुआ है कि हाँ मेरा कि एटलीस्ट हुआ था हुआ था। हमारा। हाँ हाँ। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पेरेंट्स का यही है कि मतलब बच्चों को अच्छे से अच्छा अपने लेवल पर पढ़ाओ। मतलब लिविंग स्टैंडर्ड एक बार को उससे वो कर लो कॉम्प्रोमाइज़, बट एजुकेशन में ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। तो बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लेवल से, जब भी मैंने बोला कि ये कोर्स करना है वो कोर्स करना है, सब कुछ मतलब फ़ौरन प्रोवाइड कराया है। अच्छा, तो वह इसमें ये बताओ कि अगर मान लो कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है हाँ। जो अभी शायद बीटेक में शुरुआत कर रहा है, उसको आप अपनी जर्नी के बारे में कौन सी ऐसी टॉप 3 चीज़ें होंगी जो बताना चाहोगे जिन्होंने आपको आपकी जर्नी के अंदर हेल्प किया? ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है ना वो ये है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। आप हार्ड वर्क के बगैर तो कुछ नहीं होना है। बहुत ज़्यादा मतलब पहले मुझे लगता था ना कि अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अब लाइफ मस्त है, बट ऐसा नहीं होता है। अब मुझे और ब्रांचेस का तो नहीं पता, बट कोर में तो ऐसा नहीं है। आपको एक रेगुलर स्ट्रगल, एक रेगुलर हार्डवर्क करना ही पड़ता है, और वो हार्डवेयर समवेयर आपका रिजल्ट दे के जाता है। आपका जो कोर्स आया था, मैंने सिर्फ जावा पे इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि आपका कोर्स था जावा में। ऑल्दो आई स्टार्टेड विद C++, बट हाँ जावा और C++ में सिमिलैरिटीज़ तो हैं। तो जैसे जितना भी जैसे फॉर लूप सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम है, हाँ ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर हाँ, तो एक गोल क्लियर होना चाहिए किस टेक्नोलॉजी में जाना है। वो एक जैसे नहीं अभी आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, उसके चक्कर में टाइम किल हो जाता है। आपने जो पढ़ रखा होता है, जिस पे आपने टाइम दिया होता है, फिर वो सब वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप किसी और चीज़ पे आ गए हो। तो क्योंकि कई बार हम दूसरों से भी कंपेयर कर करते रहे रहते होते हैं हैं, कि हाँ हमारा दोस्त ये कर रहा है, ये ये कर रहा है, एंड्रॉइड कर रहा है, ये वेब वेब डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट ये कर रहा मशीन है, लर्निंग मशीन कर रहा है, लर्निंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम भी वो कर लेते हैं, हम आज भी ये कर लेते हैं। कल वो कर लेते हैं। और ज़्यादा के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कभी कभी लगता है ना कि अभी ये मेरा दोस्त ये कर रहा है, वो कर रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। एक चीज़ पे एकदम टिक के करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की जॉब्स अवेलेबल हैं, हर फील्ड की जॉब्स अवेलेबल हैं। बस ये है कि अगर आप सब तरफ जाओगे ना तो आप कहीं भी मास्टर नहीं कर पाओगे। तो ऐसे नहीं हो पाता है। आप जो भी करो आप उसमें मास्टर होने चाहिए। तो एटलीस्ट एक स्किल, 2 स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अच्छे से मास्टर कर लो। उसके बाद अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है बाकी चीज़ों की भी, तो वो एक ऐड ऑन होता है। बट हाँ, ये नहीं करना चाहिए कि आप सब तरफ थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके, नाइस। अच्छा, इसमें अल्फा का कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लिटरली। पहले मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पहले ऑफलाइन कोचिंग कर लेती हूँ, कि कोई ऐसा 1 to 1 शुरू में लगता है ना कि कोई ऐसे बता दे हाँ। कि हाँ हाथ पकड़ के कि यही करना है ऐसे, क्योंकि कोडिंग एक थोड़ी डिफरेंट चीज़ है, बाकी जितनी भी हम पढ़ाई करते हैं ना उससे डिफरेंट है। स्पेशली जब आप एक बिगिनर की तरह जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है ये सब क्या है। वो बॉयलर प्लेट कोड्स और वो चीज़ें शुरू में अगर आपका उतना मतलब नहीं रहा, टेक बैकग्राउंड नहीं रहा है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं हाँ, किया, तो शुरू में ऐसा लगता है कि हम ये क्या क्या कर कर रहे रहे हैं। हैं, कुछ सेंस नहीं समझ में आ रहा होता है चीज़ों का, वर्ड्स का नहीं आ रहा होता है। तो आपको लगता है ना कि कोई ऐसा हो जो बता दे कि ये है, ये करना है, इसका क्या मीनिंग है। तो मुझे पहले लग रहा था ऑफलाइन कर लूँ क्या, कोई ऐसा होने वाला है, क्योंकि उससे पहले जब मैंने यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश करी ना तो ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही थी। जैसे कोई एरर आ जाता है तो नहीं समझ में आ रहा था, और इतना सही समझाया हुआ भी नहीं था। बट हाँ, मैंने जब आपका कोर्स, जिस दिन मैंने देखा था ना कि आपका कोर्स आ रहा है,
वो तो लिटरली मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रहा है। मैंने जितना भी आपके कोर्स से देख के किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बहुत प्रॉपरली आपने ना बहुत सिस्टमैटिकली A to Z हर चीज़ बताई हुई है। सब कुछ मतलब बहुत स्मूथली चला। ऑल्दो जब आप क्वेश्चंस करते हो तब तो आप थोड़ा-थोड़ा, जैसे आप किसी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे गए, आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको थोड़ा तो उसमें सोचना पड़ता है, उसमें एरर्स आते हैं। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे कॉन्सेप्ट्स को होते हैं, अप्लाई करना सीख रहे कॉन्सेप्ट्स हैं को तो अप्लाई करना सीख रहे होते हैं, हाँ। बट ये है कि आपका जितना भी मैंने अच्छे से उसको प्रिपेयर किया था, जितना आपने जैसे जिस टॉपिक में ना जितना बताया हुआ है सब मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं। जो आप क्वेश्चन शीट देते थे उसको मैं खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करती थी, फिर आंसर्स देख के फिर उसके क्वेश्चंस लगाना। मैंने मेनली जो क्वेश्चंस लगाना शुरू किया ना वो मतलब ड्यूरिंग माय समर वेकेशंस था। उससे पहले क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरी। तो मैंने हाँ लास्ट जो 30-40 डेज थे उसमें ही क्वेश्चंस किए लीड कोड पे जाके। पहले तो इजी लेवल करती थी, फिर थोड़ा मीडियम, हार्ड के कुछ किए। हार्ड और मतलब थोड़ा कम ही किए थे हार्ड के, क्योंकि कभी कभी पूरा मेरा कई घंटे निकल जाते थे क्वेश्चंस में। शुरू में जब आप कर रहे होते हैं ना तो आपके काफ़ी घंटे आप सिर्फ सोचते रहते हो कि इस पे क्या करें। फिर खैर करने से लेकिन आता जाता है। हाँ, क्योंकि वो जो घंटे हैं वो वेस्ट नहीं है, वो उसमें waste दिमाग नहीं- चल रहा है तो दिमाग चल लॉजिक रहा बिल्ड हो रहा है। हाँ लॉजिक बिल्ड हो रहा होता है और आपको बाद में वो चीज़ें समझ में आती है। अच्छा इस तरह का भी एरर आ सकता है। जैसे आपने अगर मान लो कोई वेरिएबल बनाया, मैं बताती हूँ अपने एरर्स। इंट का बनाया हुआ है, अब उन्होंने अगर आपके टेस्ट केसेस में कोई एक बड़ा नंबर ले रखा है तो वो इंट काम नहीं करेगा, फिर वो टेस्ट केसेस फेल हो जाएंगे। तो ये सब एरर्स ना आप तब सीखते हो जब आप एक्चुअली अप्लाई करते हो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, तो आपको फिर आइडिया लगता है कि हाँ इस तरह के एरर्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोड लिख रहे होते हो तो आपके माइंड में रहता है कि हाँ हर तरह के टेस्ट केस को माइंड में रख के चलना है। ये ठीक है, नाइस। और लाइव सेशंस अटेंड किए थे आपने? हाँ लाइव सेशंस अटेंड किए हुए हैं। मैं ऑल्दो लाइव जिस टाइम हो रहे होते थे कभी कभी वो मिस हो जाते थे, तो मैं उनका जो रिकॉर्डेड वाला वर्जन होता था वो देख लेती थी। मुझे एज सच कभी प्रॉब्लम हुई नहीं कि नहीं इंसान को जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, टीचर ने क्या बोला है तो फिर से मुझे ऐसा आपके पूरे कोर्स में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने जो बताया वो बहुत मतलब एकदम सिंपल, बहुत क्लियर कट, मुझे बहुत अच्छा लगा पूरे कोर्स में कि कोई एरर नहीं आ रही है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोर्स मतलब सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि ये क्या बता दिया। तो ये वाला कोई सीन नहीं था। बहुत अच्छे से मैं इनफैक्ट लाइव सेशंस भी मेरे शुरू के मैंने किए थे लाइव आके, बट जो उसके बाद वाले थे वो मेरे छूट गए थोड़े, तो मैंने उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स देखे थे। बट हेल्प बहुत हुई उनसे, बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। तो काफ़ी अच्छा लगा तुबा आपसे बात करके। Thank एंड आई एम you. श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपकी जर्नी से इंस्पायर्ड होंगे एंड फिर अपनी जर्नी के अंदर वो सारे लेसन्स जो आपने सीखे वो डाल रहे होंगे, इंस्टिल कर रहे होंगे। जी। तो आई होप कि तुबा की जर्नी से हम भी अपनी जर्नी के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें प्लस ही ऐड करें, कुछ सीख कर यहाँ से जाएं एंड उन्हें अपनी जर्नी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।